नमस्कार, मैं हूं आदित्य शेखर और आप देख रहे हैं दी न्यूज टाइम। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर द्वारा दिए गए एक बयान पर, जिस पर उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस की विचारधारा के बेहद करीब है। और उसके बाद जब उनसे काउंटर क्वेश्चन किया गया तो क्या आप कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनका बयान था क्यों नहीं। इसके मायने अलग अलग राजनीतिक पंडित निकाल रहे हैं और इस पर चर्चाएं हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर एक ऐसा चेहरा है जो हर पार्टी के लिए काम कर चुके हैं और वो लगभग 10 पार्टियों के लिए रणनीतिकार के तौर पर काम कर चुके हैं। बीजेपी के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध थे और मोदी से भी उनके करीबी संबंध माने जाते थे। और बीजेपी की जो 2014 में जीत हुई थी उसमें भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही। लेकिन उसके बाद वो जनता दल यू के साथ आते हैं और नीतीश कुमार के लिए भी वो काम करते हैं और नीतीश की पार्टी को भी वो ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन ये संबंध बहुत लंबा नहीं चलता है। उसके बाद वो अलग हो जाते हैं और तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ भी वो काम करते हैं और कहीं ना कहीं वो फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी के आला कमान पहुंचते हैं और राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं और कांग्रेस के साथ काम करने की इच्छा जताते हैं। और वो कहते हैं कि एक प्रपोजल लेकर गए थे जिस पर बात नहीं बनी और वो वापस बिहार लौट जाते हैं और वो जन स्वराज की पद यात्रा पर निकल जाते हैं। और कहीं ना कहीं वो बिहार में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में लग जाते हैं और राहुल गांधी अपनी पद यात्रा पर निकल जाते हैं, जिसका फायदा उन्हें 2 राज्यों में जीत के तौर पर मिला। कर्नाटक और तेलंगाना में उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा जो कहा जाता है कि उनके पद यात्रा का ये बहुत बड़ा असर हुआ कि इस तरह की जीत उन्हें मिली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर जिस स्वभाव के व्यक्ति हैं, वो कहीं उन पर ये आरोप भी लगता है, कई लोग आरोप लगाते हैं कि वो एक जगह स्थिर होकर काम नहीं कर पाते हैं और वो कुछ दिन बाद वो फिर कहीं और चले जाते हैं। और इस पर जेडीयू के तरफ से भी बयान आया है। इस उनके जो उन्होंने कांग्रेस के करीब अपनी विचारधारा बताई है उस पर, और उन पर जेडीयू के तरफ से हमला हुआ है। उनका कहना है जेडीयू पार्टी की ओर से कि वो हर पार्टी की विचारधारा के बेहद करीब हैं, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ नहीं। और इसे लेकर उन पर हमला बोला गया कि वो कभी कहीं और फिर कभी कहीं और पहुंच जाते हैं और इसका कोई बहुत बड़ा मतलब असर नहीं होने वाला है या इस तरह की कोई चीज नहीं होने वाली है। क्योंकि आप अगर गौर करें तो ये दिखेगा कि बिहार में आरजेडी और जेडीयू दोनों गठबंधन में है और सरकार में है, लेकिन कांग्रेस भी उसका हिस्सा है। और कहीं ना कहीं अगर वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, तो मुझे ऐसा संभव नहीं लगता है। क्योंकि जो वहाँ की स्थानीय सरकार अभी चल रही है जिसमें आरजेडी प्रमुख भूमिका में है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर हैं और लालू प्रसाद के जो पुत्र हैं श्री तेजस्वी यादव उस सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो अभी तक का अगर आप देखें प्रशांत किशोर का, तो वो डायरेक्ट तौर पर लालू प्रसाद के पुत्र पर हमला कई मौकों पर कर चुके हैं। उनके भाषण को अगर उठाकर देखें तो वो हमेशा कहते हैं कि लालू जी का बेटा जो है वो मैट्रिक पास भी नहीं है और आप पर शासन कर रहे हैं, लेकिन आपका बेटा जो कि बहुत काबिल है, पढ़ा लिखा है, उसके बाद भी वो उसे नौकरी नहीं मिल पा रहा है, जो कि आपका पुत्र एमए और बीए करके घर में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भी उनके कई आरोप रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार का बागडोर प्रशांत किशोर के हाथ में आने वाला है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि प्रशांत किशोर का अगला ठिकाना कांग्रेस नहीं हो सकता है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि क्या प्रशांत किशोर का अगला ठिकाना कांग्रेस पार्टी तो नहीं होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही, और इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर अवगत कराइएगा।